वो करे तो क्या करे, घर के लोगों से हेल्प नहीं मिलती है, पेरेंट्स से हेल्प नहीं मिलती है और खुद को दिक्कतें महसूस करनी पड़ती। जी हाँ, ये कहानी है गुजरात के कच्छ से लालजी भाई प्रजापति की। लेकिन ये सवाल है कि कैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कठिनाई को अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ताकत बना लिया। किस वजह से आज वो हजारों लोगों के लिए एक मिसाल बन चुके हैं। क्या है उनकी ज़िंदगी का वह रहस्य जिसने उन्हें इतना मजबूत बना दिया। यहाँ हम इन बुजुर्गों को अंतेवासी की तरह नहीं रखते, हम अपने बुजुर्ग वडील समझकर इनको रखते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से सपनों के खिलाड़ी में। आज हम आपके लिए लाए एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति जिसने अपनी आंखों की रोशनी 17 साल की उम्र में खो दी हो, उसने न केवल अपनी ज़िंदगी को संवारा बल्कि हजारों लोगों के लिए रोशनी की किरण बन गया। लालजी भाई की आंखों की रोशनी बहुत ही कम उम्र में चली गई थी। सोचिए, 17 साल का वह लड़का जो सपने देख रहा था, अचानक अपनी जिंदगी को अंधेरे में पाता है। लेकिन शायद किस्मत ने उनके साथ कोई और ही खेल खेलना था। उनकी हिम्मत टूटने के बजाय और भी मजबूत हो गई। वह कहते हैं कि मुझे मेरी आंखों की रोशनी जाने का कोई दुख नहीं है, लेकिन मैं खुश हूं कि मैं मेरे जैसे कई दिव्यांग लोगों के लिए मिसाल बन सका और उन्हें राह दिखा सका, ताकि ऐसे बुजुर्ग लोगों को नया घर और नई छत मिल सके। इन शब्दों को सुनकर ही हम समझ सकते हैं कि वे कितने बड़े दिल वाले और जनरल इंसान हैं। अब वह 70 साल के हो चुके हैं और वह नवचेतन अंधजन मंडल नामक संस्था चला रहे हैं। ये संस्था न केवल दिव्यांग जनों के लिए सहारा है बल्कि उन बुजुर्गों का भी सहारा है जो अपनी जिंदगी के अंतिम पड़ाव में हैं और अकेलेपन से जूझ रहे हैं। आंखों की रोशनी चले जाने के बाद लालजी भाई के सामने खुद को शिक्षित करने की चुनौती आ खड़ी हुई। उन्होंने हार नहीं मानी बल्कि ब्रेल भाषा सीखी, पढ़ाई की, संगीत की भी तालीम ली। लेकिन उनकी जो असल यात्रा थी इसी के बाद स्टार्ट हुई। उन्होंने महसूस किया कि शिक्षित होने के लिए उन्हें जितना संघर्ष करना पड़ा उतना किसी और दिव्यांग भाई को ना करना पड़े। यही सोच थी जिसने उन्हें दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित किया। सन 1976 में उन्होंने नवचेतन अंधजन मंडल की नींव रखी। इसके लिए उन्होंने स्थानीय संस्थाओं, समाज सेवियों से मदद मांगी तथा खुद घर घर जाके भी फंड जुटाया और धीरे धीरे अपनी संस्थाओं को आकार दिया। इस संस्था में उन्होंने बुजुर्गों के लिए और दिव्यांगजनों के लिए न सिर्फ शेल्टर होम बनाए बल्कि इसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यावसायिक परीक्षण, खेल कूद, गौशाला और एक पुस्तकालय भी शुरू किया। इसी के परिणाम स्वरूप आज उनकी संस्था में 1000 से अधिक ब्रेल किताबें, उतनी ही ई ब्रेल किताबें और 3000 से अधिक ऑडियो बुक्स हैं। ये किताबें उन लोगों के लिए एक नई दुनिया का दरवाज़ा है जो कभी खुद को समाज से कटा हुआ महसूस करते थे। मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग हमारा हेल्प करें, हमारा सहारा बने, ताकि ऐसे बुजुर्ग लोगों को नया घर और नई छत मिल सके। हम उम्मीद करते हैं कि उनकी ये कहानी सुनकर आपके दिल को भी सुकून और प्रेरणा मिली होगी। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जो एक बार और सुनना बनती है तो कृपया करके हमारे साथ साझा करें और हमारा मनोबल बनाने के लिए लाइक करें, कमेंट करें